हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर के सेक्शन में आर्टिकल पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। किसी भी फील्ड में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी आज की क्लास हेल्पफुल रहेगी। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग और सभी बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी आज की क्लास। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। व्हाट इज आर्टिकल नाउ? So article is a word that comes or placed before a noun. Okay. So article क्या होता है? एक ऐसा word है जो कि noun के पहले आता है. Okay, noun के before place किया जाता है. Okay. So now what is noun? Noun is a naming word of a place, person, thing, animal, etc. Noun क्या है? Naming word है. Okay. Suppose here I am taking an example of it. Box. Box क्या है? It's a noun. Okay. So before box, what is placed? A is placed. Okay. So ये क्या बन गया? Article बन गया. So article क्या होता है? So noun से पहले यूज किया गया word को हम article कह लेते हैं. Okay. Clear दोस्तों? So now how many types are article? Article कितने टाइप के होते हैं? आर्टिकल ज़्यादातर बेसिकली इट इज डिवाइड इनटू टू टाइप्स. आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज इंडेफिनाइट आर्टिकल, सेकेंड वन इज डेफिनाइट आर्टिकल. ओके, रिमेंबर फ्रेंड्स, ए और आन व्हिच इज कॉल्ड द इंडेफिनाइट आर्टिकल दैट इज यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक और जनरल पर्पजेस. ए और आन जो कि इंडेफिनाइट आर्टिकल हैं वो नॉन स्पेसिफिक और जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाता है. Whereas definite article is used for specific purposes और definite purposes. So इसीलिए तो डॉग को हम definite article कहते हैं क्योंकि ये definite particular केस के लिए, particular identity के लिए, specific purpose के लिए यूज किया जाता है. Clear दोस्तों? So take an example for it. I saw a dog. I saw the dog yesterday. Two sentences here. Okay, two sentences are placed before you. So now what is the difference between two? Here also dog noun placed, whereas in second number sentence also dog is placed. So what is the difference between the two? Why? Here a is used and the second one the is used. Here indefinite article is used, whereas in second one definite article the is used. Why? क्योंकि ये जो है जनरल पर्पज के लिए यूज किया गया है. मैंने एक डॉग को देखा. दैट मीन्स द स्पीकर इज अननोन टू द डॉग. क्योंकि हालांकि ये रोड से जा रहा था और डॉग को देख लिया. ओके, क्लियर. सेकेंड वन में क्या होता है? स्पीकर ऑलरेडी फैमिलियर विद द डॉग एंड नोज द आइडेंटिटी ऑफ द डॉग. स्पीकर क्या है? सेकेंड सेंटेंस में डॉग को कल भी देखा था और आज भी सेकेंड टाइम उसको देख रहा है. ओके, सो क्या यूज करेगा? आर्टिकल ए आर यूज नहीं होगा. इसमें द स्पीकर का आइडेंटिटी बन गया है. पर्टिकुलर डॉग कल भी देखा था, आज भी देख रहा है रोड में. सो क्या यूज करेगा? डेफिनेट आर्टिकल द हियर प्लेस होगा इंस्टेड ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और आन. इसमें सेकेंड सेंटेंस में इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज होगा. ओके, क्लियर दोस्तों? जो कि पर्टिकुलर क्लेस के लिए सपोज एम मार्कर हो गया. मार्कर को फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? इंडेफिनेट आर्टिकल, बिकॉज इट इज इंडेफिनेट आर्टिकल. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड indefinite article is also non-specific or general purposes. Okay, so when we are definite, that means we are very particular that known object or person or place is very known to the speaker, known है speaker के बाद. so हम इस केस में क्या यूज करेंगे? definite article the यूज करेंगे. क्लियर दोस्तों? ओके, सो हियर indefinite article यूज because speaker फर्स्ट टाइम उसको डॉग को देखा. ओके, कल देखा. सो देन कल देखा, फिर आज उस डॉग को देखा तो क्या यूज करेगा स्पीकर? द डेफिनेट आर्टिकल यूज करेगा. क्लियर दोस्तों? नाउ हम डिफरेंटली पढ़ेंगे. ए कहाँ पर यूज होता है? इंडेफिनेट आर्टिकल को ए और आन दोनों ही इंडेफिनेट आर्टिकल है, पर ए कहाँ यूज होता है? where it is placed and on where it is placed. on कहाँ पे सेपरेटली यूज होता है, ए कहाँ पर यूज होता है, हम पहले इसके बारे में डिटेल से जानेंगे. ओके, क्लियर. A before a noun that produces consonant sound. Okay, how many in English alphabet? How many letters? 26 letters in total. Okay, how many letters? 26 in total. Out of 26, 21 is consonant and 5 is what? Vowel. A E I O U vowel. Clear दोस्तों? Okay, now A
which is known as indefinite article. Okay, and also, but A first हम discuss करेंगे. A before noun that produces consonant sound. A कहाँ पे place होता है? consonant sound और consonant letter से पहले indefinite article को use करते हैं. Okay, clear दोस्तों? So ये क्या है? Box. ये consonant letter है, consonant sound भी produce करता है. Box. B क्या है? consonant letter है. ओके, सो इससे पहले क्या यूज हुआ? ए हम यूज करेंगे. क्लियर दोस्तों? ऐसे ही ए पेन, ए पेंसिल ऐसे ही यूज करेंगे. क्लियर दोस्तों? सो ए कहाँ पे यूज होगा? जो प्रोड्यूस करेगा कंसोनेंट साउंड और लेटर. क्लियर? नेक्स्ट, some nouns begin with vowel letter but don't produce vowel sounds. Mark it very carefully. Some nouns begin with vowel letter. कुछ ऐसे भी नाउन है जो भावल लेटर से तो स्टार्ट होता है पर डोंट प्रोड्यूस भावल साउंड्स एंड दैट पर्टिकुलर नाउन टेक ए बिफोर देम. ओके, कुछ ऐसे भी नाउन है जो कि भावल लेटर से तो स्टार्ट होता है. ये क्या है? भावल लेटर है. क्योंकि भावल लेटर क्या क्या होता है? ए ई आई ओ यू. यहाँ पे लिखा है देखो, ए ई आई ओ यू. यहाँ क्या इस पर्टिकुलर वर्ड क्या से स्टार्ट होता है? यू से स्टार्ट होया. ओके, सो यूनिफॉर्म लिखा है. सम ऐसा भी नाउन है जो कि भावल लेटर से तो स्टार्ट बट डोंट प्रोड्यूस. ये भावल लेटर से तो स्टार्ट हुए बट भावल साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है. सो क्या प्रोड्यूस करता है? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म कहने से हम क्या प्रोड्यूस होता है? कैसा साउंड? वाई साउंड. क्लियर? यूनिफॉर्म वाई साउंड प्रोड्यूस होता है. ऐसे ही यूनियन को देख लो, यूनिवर्सिटी को देख लो, यूनिटी को देख लो. क्लियर? सो वाई साउंड प्रोड्यूस होने से ये क्या हो गया? हालांकि ये पर्टिकुलर भावल लेटर से स्टार्ट हुआ है. सो रूल के हिसाब से यहाँ पे तो आन लगा होगा पर यहाँ आन नहीं बसेगा क्योंकि ये भावल लेटर से स्टार्ट हुआ है और भावल साउंड प्रोड्यूस नहीं करता. इसीलिए इसके आगे हम इंडेफिनिट आर्टिकल और नॉन स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो यूज करते हैं ए को यूज करेंगे. इंडेफिनिट आर्टिकल ए को यूज करते हैं. क्लियर दोस्तों? यूनिवर्सिटी के आगे भी ऐसा होगा क्योंकि ये वाई साउंड प्रोड्यूस करता है और वाई साउंड क्या है? कंसोनेंट है. सो जनरली ऑलरेडी आई हैव टोल्ड बिफोर कंसोनेंट लेटर कंसोनेंट साउंड ए इज प्लेस्ड. क्लियर दोस्तों? नाउ दिस पॉइंट मार्क आर इज यूज्ड बिफोर ए नाउन. जैसे हम पहले भी मैंने कहा है कंसोनेंट साउंड और कंसोनेंट लेटर से पहले ए अप्लाई होता है. वैसे ही और कहाँ पे आना यूज होता है? आन यूज होता है भावल साउंड और भावल लेटर से पहले. क्लियर? सो मार्क दिस पॉइंट. आन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन दैट प्रोड्यूसेस भावल साउंड. ओके, सो भावल लेटर क्या होता है? यहाँ पे देखो ए ई आई ओ यू, ये 5. ओके, एंड 21 क्या है? कंसोनेंट है. क्लियर दोस्तों? नाउ सो आन ऑक्स. क्लियर? An umbrella. Okay, so U also vowel, ox also, O also vowel. So before any vowel word, here vowel letter. Okay, vowel letter से वर्ड स्टार्ट हुआ है. सो इससे पहले क्या अप्लाई होगा? आन इंडेफिनाइट आर्टिकल यूज होगा. क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे. सम नाउन्स बिगिन विथ कंसोनेंट. जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या? सम नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे हुए जो कि भावल लेटर से तो स्टार्ट होता है बट भावल साउंड नहीं प्रोड्यूस करता है. इसके आगे हम क्या लगाएं? ए. वैसे ही लाइकवाइज सम नाउन्स आर देयर व्हिच स्टार्ट्स विथ बिगिन्स विथ कंसोनेंट बट प्रोड्यूस भावल साउंड. ऐसे कुछ नाउन है जो कि कंसोनेंट लेटर से तो स्टार्ट हुए बट भावल साउंड प्रोड्यूस होता है. सो हालांकि भावल साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं? आन बसाते हैं. सो यहाँ भी हम आन प्लेस करेंगे. ओके, सो लुक एट द एग्जांपल हियर. एमपी जब हम प्रोनाउंस करते हैं एमपी, सो ये क्या है? कंसोनेंट लेटर एम से स्टार्ट हुआ है. लुक एट द एग्जांपल हियर. कंसोनेंट लेटर एम से स्टार्ट हुआ है पर ये प्रोड्यूस करता है भावल साउंड ए. एमपी ए भावल साउंड प्रोड्यूस करता है. यहाँ पे लिखा है देखो,
मैं लिख रही हूँ। ओके, ए वाउल साउंड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ऐसे ही वर्ड नाउन से पहले हम क्या बसाएंगे, आन को लगाएंगे। वैसे ही एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल। ओके, आन एमएलए, एमएलए एम ए अगेन ए। ओके, एन ऑनेस्ट बॉय, हम ये नहीं कहते हैं प्रोनाउंस से, हम लिखते हैं तो ऑनेस्ट ऐसे ही लिखते हैं, पर हम जो प्रोनाउंस इट वी आर ऑलरेडी what we call it not honest boy. Okay, so o here produced, o sound produced here. Okay, हालांकि ये स्टार्ट हुआ है एस से, कंसोनेंट लेटर से, पर प्रोड्यूस नाउ ओ साउंड, दैट मीन्स वावेल साउंड। क्लियर? नाउ इसीलिए हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ए an indefinite article is used. क्लियर? ओके, सो कुछ नाउन जो कि कंसोनेंट्स लेटर से स्टार्ट हुआ हो पर वावेल साउंड प्रोड्यूस करता हो, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, आन। और कुछ नाउन जो कि वावेल लेटर से स्टार्ट हुआ हो पर क्या होता है, वावेल साउंड प्रोड्यूस नहीं करता हो, वावेल लेटर से स्टार्ट और वावेल साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, उसके लिए हम क्या बसाएंगे, उसके आगे इंडेफिनाइट आर्टिकल ए को लगाएंगे। क्लियर दोस्तों? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट। A or an is used for the person or thing is referring for the first time. So this example already I have told, फर्स्ट टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी थिंग को, किसी भी पर्सन को हम यूज करते हैं, किसी की ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं, दैट इज अननोन टू यू, दैट इज अनफेमिलियर टू यू। ओके, दैट इन दैट केस वी कैन यूज इंडेफिनिट आर्टिकल ए और आन। ए और आन हम यूज करेंगे जब हम फर्स्ट टाइम किसी पर्सन को मीट करते हैं, फर्स्ट किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके, और फर्स्ट किसी प्लेस को रिफर करते हैं। क्लियर दोस्तों? टेक एन एग्जांपल फॉर इट, लुक एट द एग्जांपल। माय अंकल गिफ्टेड मी ए बुक, हियर मार्क दिस वन केयरफुली। ओके, ए बुक, बुक एक नाउन है, बुक क्या है, एक नाउन है। ओके, इससे पहले क्या लगा है, ए। क्लियर? इंडेफिनिट आर्टिकल, बिकॉज माय अंकल गिफ्ट, मेरी अंकल एक बुक मुझे दिया था। ओके, कैसा बुक दिया था, बुक में क्या है, नोवेल है, ड्रामा है, पोइट्री बुक है, किस बुक तरह की बुक है। सो द स्पीकर इज ऑन फैमिलियर ऑफ दैट, सो इंडेफिनिट आर्टिकल हियर यूज्ड ए। हियर बुक से पहले फर्स्ट टाइम भी यूज हुआ, बुक जो नाउन है, ये जो नाउन है फर्स्ट टाइम यूज किया गया, सो इंडेफिनिट आर्टिकल क्या बसा, यहाँ पे क्या लगाया गया, ए। सो लुक एट द second sentence now after full stop. Okay, the book was a novel by Premchand. So the book, now speaker first time used, second time speaker again use the noun book. So second time use होने से क्या लग गया, डेफिनाइट आर्टिकल द, बिकॉज स्पेसिफिक प्रपोजेस। सो स्पेसिफिक प्रपोजेस के लिए द डेफिनाइट आर्टिकल यहाँ पे हम प्लेस करेंगे इंस्टेड ऑफ ए। ए तो फर्स्ट टाइम के लिए यूज हो गया, सेकेंड टाइम बुक नाउन अगेन यूज हुआ, सो क्या प्लेस हुआ, द डेफिनेट आर्टिकल, बिकॉज स्पीकर इज नाउ फैमिलियर विद द बुक। किस तरह की बुक है, नॉवेल है। कौन लिखा है, प्रेमचंद ने, प्रेमचंद का द्वारा रिटन किया गया बुक है। ओके, सो जो अंकल ने गिफ्ट किया था बुक, स्पीकर अवर हो गया, दिस बुक इज वाज नॉवेल, ये बुक एक नॉवेल था और ये प्रेमचंद के द्वारा रिटन हुआ था। क्लियर दोस्तों? सो यहाँ पे स्पीकर क्या यूज करेगा, डेफिनेट आर्टिकल द। ओके, फर्स्ट टाइम के लिए ए, देन सेकेंड टाइम के लिए जो सेकेंड टाइम यूज करने से और फैमिलियर स्पेसिफिक प्रपोजेस के लिए यूज करने से क्या यूज होगा, द डेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ। टेक अनदर एग्जांपल। ओके, आई हैव रिटन ए पोएम। हियर आई हैव रिटन ए पोएम, मैंने एक पोएट्री और पोएम लिखा है। ओके, आई हैव रिटन ए, look at the example here, poem, it's a noun, so I have written a poem. इंडेफिनेट आर्टिकल क्या यूज हुआ है, यहाँ पे ए यूज हुआ। सेकेंड टाइम हम इसको यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, द। ओके, आई हैव रिटन ए पोएम, मैंने तो पोएम लिखा है पर पोएम के बारे में मैं स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं बताई हूँ, किस तरह की पोएम है, कहाँ पे लिखा हुआ है, किसके द्वारा लिखा गया है। ओके, ये पोएम में क्या स्पेसिफिक है मैंने कुछ क्लियर नहीं किया, सो मैं क्या यूज करेंगे यहाँ पर, इंडेफिनाइट आर्टिकल ए। क्लियर? फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, आई हैव रिटन ए पोएम, द पोएम इज अबाउट
look at the second example. I am using the because first time it already used noun poem. First time used. So second time also again I am using it. So the poem is about Indian pigeons. Okay, Indian pigeons. Clear दोस्तों? Mark the two examples. I have written a poem. The poem is about Indian pigeons. Second time जब मैंने यूज किया द पोएम यूज किया क्योंकि पोएम के बारे में मुझे स्पेसिफिक पता हो गया। ये पोएम स्पेसिफिकली क्या है, किसके लिए है? इंडियन फार्मर के, इंडियन पिजन्स के लिए पोएम लिखा गया है। सो फर्स्ट टाइम मैं जनरल केस में यूज किया, नॉन स्पेसिफिक है, सो मैंने यूज किया ए पोएम हियर। सेकेंड में क्या यूज किया? द पोएम इज अबाउट इंडियन पिजन्स। सो जब स्पीकर डेफिनाइट हो जाता है और स्पेसिफिक हो जाता है और क्लियरली बताता है और सेकेंड टाइम भी यूज करता है, देन इन दैट केस डेफिनाइट आर्टिकल द इज यूज। क्लियर दोस्तों? सो लास्ट वन हियर, लास्ट point, a or an before singular countable nouns meaning one. Okay, so I have a pen. Okay, जैसे हम कहते हैं I have a pen, क्या होता है? मेरे पास एक पेन है। Okay, that means a और an क्या होता है? उसका मीनिंग one होता है। इसका मीनिंग so one होता है, so कहाँ पे यूज होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे, नॉट इन प्लूरल काउंटेबल, बिकॉज इसकी मीनिंग वन है, मीनिंग तो वन है ना। सो कहाँ पे यूज होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे यूज होगा ए और आन। ए और आन जो कि इंडेफिनाइट आर्टिकल है, ये यूज होगा कहाँ पे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिकॉज इट्स मीनिंग ओनली वन। ए और आन का मतलब क्या है? आई हैव एन एप्पल, दैट मीन्स मेरे पास एक एप्पल है। ए है, दैट मीन्स वन है। ए मीन्स क्या? ए और आन का मीनिंग होता है वन। ओके, सो वन होने से ये कहाँ पे यूज होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया। एंड नाउ क्वेश्चन इज अराइजेस, हाउ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल? काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेड मीन्स काउंट किया जा सकता है। पेन, पेंसिल, पेपर, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर? सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे हम यूज करेंगे ए और आन, बिकॉज ए और आन का मीनिंग क्या होता है? वन होता है, सिंगल होता है। ओके, सो क्लियर? टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इट। आई एम लुकिंग एट now a student is supposed to respect his teacher. A student, okay, किसी भी एक स्टूडेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए उसकी टीचर को। ओके, सो दैट मीन्स हियर ए जनरल पर्पस पे यूज किया गया है। ओके, ए स्टूडेंट, दैट मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन है क्या? स्टूडेंट। अगर प्लूरल होता तो स्टूडेंट्स होता। ओके, सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है स्टूडेंट, इसके पहले हम ए यूज करेंगे। ओके, सिमिलरली टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इट, डू यू हैव ए पेन? अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, डू यू हैव ए पेन? ए पेन। ओके, आपके पास एक पेन है। ए मीन्स वन, सिंगल पेन है। ओके, स्पीकर जब आस्क करता है किसी का, सो ऐसे सब सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आइदर ए हम यूज कर सकते हैं और आन भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ ए स्टूडेंट इज सपोज्ड टू रेस्पेक्ट हिज टीचर। एक स्टूडेंट को अपनी टीचर को रिस्पेक्ट देना चाहिए। स्टूडेंट क्या बन गया? या नाउन बन गया। क्लियर? नाउ ए इंडेफिनाइट आर्टिकल हियर यूज। सो हम एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले बिफोर क्या यूज कर सकते हैं? ए यूज कर सकते हैं। और आन जो कि इंडेफिनाइट आर्टिकल है, ए और आन क्या है? इंडेफिनाइट आर्टिकल के। सो इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और आन को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? सो आज की क्लास में इतना ही। सो ए और आन से डिटेल और भी हम ज़्यादा जानकारी लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। सो आज की जो क्लास है, हाँ, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई सपोज इट। ओके, और नाउ ये सब नोट्स को हम आप लोगों की जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स है उनके बीच से शेयर कर, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। ओके, उनको शेयर कीजिएगा। सो आज की क्लास में इतना ही। ओके, बाय।